देश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी में मची भगदड़ के बीच बागी सांसदों ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा है और अब बागियों पर टीएमसी सांसदों का गुस्सा फूट चुका है। तो क्या ऐलान किया है बागी सांसदों ने और इससे कैसे टीएमसी को होगा नुकसान, और क्या ममता बनर्जी पार्टी में पड़ी फूट पर लगा पाएंगी रोक? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारते ही, सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। विधायकों के बाद सांसद भी पार्टी से अलग हो गए और अब बंगाल के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी के अंदर बगावत का झंडा बुलंद करने वाले बागी गुट के नेताओं ने अब एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाने का फैसला किया है। टीएमसी के 20 सांसदों ने अपना अलग गुट बनाकर ममता बनर्जी से अलग होकर एनसीपीआई में खुद को विलय कर लिया है और इसका ऐलान सांसद शताब्दी रॉय और काकोली घोष की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और संसद में अलग बैठने की इजाजत मांगी। इस क्रम में एक पत्र भी सौंपा गया। अब बागी नेताओं के इस कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस राजनीतिक हलचल ने बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। टीएमसी प्रमुख और नेता भड़क गए हैं, अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एनसीपीआई कौन सी पार्टी है जो टीएमसी के बागियों का नया ठिकाना बनी है और उत्तर पूर्व में इसकी क्या भूमिका है। आइए इसे भी समझते हैं। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी की मुख्य रूप से मौजूदगी असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में मानी जाती है। एनसीपीआई का गठन त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 20 जनवरी 2023 को हुआ था। चुनाव आयोग ने एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में इसे पंजीकृत किया था। इसका मुख्य वोट बैंक बंगाली समुदाय है। बताया जा रहा है कि एनसीपीआई अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बनकर काम करेगी और केंद्र में एनडीए सरकार को समर्थन देगी। और अब जब टीएमसी के बागी सांसदों का विलय एनसीपीआई में हो गया है तो पार्टी को त्रिपुरा के अलावा पश्चिम बंगाल और असम सहित आसपास के राज्यों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही टीएमसी के बागी नेताओं का ये पार्टी में शामिल होने के साथ साथ केंद्र की एनडीए सरकार को भी अपना समर्थन देगा, ये तय है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद टीएमसी भड़क उठी है। कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सांसद कीर्ति आजाद ने बागियों पर तंज कसते हुए कहा कि ये असंवैधानिक है। ये लोगों ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो वही सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में आपत्ति जताई है, कानूनी पेच गिनाए हैं। टीएमसी के बागी सांसदों के इस तरह एक अनजानी पार्टी में विलय के ऐलान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, टीएमसी के बागी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के साथ मर्ज करेंगे। भारतीय लोकतंत्र बेतुकी बातों का थिएटर बन गई है, एक मजाक है ये। टीएमसी विधायक दल के बागी सदस्य किसी राजनीतिक दल में विलय नहीं कर सकते। ऐसा महज तभी संभव है जब खुद टीएमसी ऐसा चाहे, इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। यानी कपिल सिब्बल ने बड़ी मांग कर दी है। लेकिन अब देखना होगा कि बंगाल की राजनीति में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या टीएमसी में जारी टूट पर रोक लग पाएगी? क्या बागी नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी? ऐसे तमाम सवाल बंगाल से लेकर दिल्ली तक उठ रहे हैं।